नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तलाक की जिद पे अड़ी बहू। हेलो रोशनी बेटा, कैसी हो? आज व्रत तो रखा होगा ना तुमने? बेटा, जो भी हुआ वो सब भूलकर वापस आ जाओ। यहाँ पीयूष का भी मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है। मिल बैठकर बात कर लो बेटा और वापस आ जाओ। कमला जी रूंधे हुए गले से अपनी बहू रोशनी से बोल रही थी। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं वापस नहीं आऊंगी, कहकर रोशनी फोन रख देती है कि तभी भाभी की कर्कश आवाज रोशनी के कानों में पड़ती है। अरे कहाँ हो महारानी? तुम्हें पता है ना, माँ जी और मेरा तो व्रत है, तो घर में और जो भी लोग हैं उनके लिए नाश्ता तुम्हें बनाना है। वैसे तुम्हारे तो मजे हैं, न व्रत रखना न भूखे रहना। थोड़ा काम करने को कहो तो वह भी तुमसे नहीं होता। और जल्दी किचन में चलो। और हाँ, आज घर जल्दी आ जाना, हमारा व्रत है तो हमसे तो खाना भी नहीं बनेगा। रोशनी ने जल्दी से अपने भतीजे सिब्बू भाई और अपना टिफिन पैक किया और ऑफिस को निकल गई। शाम को जल्दी आकर सभी के लिए खाना बनाया। भाभी और माँ को करवा चौथ की रस्में निभाता देख उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। रोशनी को अपने विवाह के बाद आने वाला पहला करवा चौथ याद आ गया। सुबह सुबह उसकी सास कमला जी ने ही तो उठाया था उसे, सरगी खिलाकर और एक साड़ी देकर अच्छे से तैयार होने को कहा। शाम को वो और सास कमला जी मिलकर खाना बना रही थी कि तभी उसका फोन बजा, जिसे उसकी ननद पीहू उठाकर लाई। लो भाभी, आपकी मम्मी का फोन है। रोशनी ने झट से हाथ साफ किए और फोन कान से लगाया। हेलो मम्मी, मेरी बिटिया को पहले करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और बेटा, तेरी सास ने पहले करवा चौथ में साड़ी दी या नहीं तुम्हें? रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ। और माँ, अभी 4 महीने पहले ही तो शादी हुई है मेरी, और शादी की सब साड़ियाँ नई हैं, उन्हीं में से एक पसंद करके दी है उन्होंने। अरे लेकिन नई साड़ी तो देनी चाहिए थी ना तेरी सास को, आखिर पहला करवा चौथ है तेरा। खैर छोड़, और क्या कर रही थी बेटा? मम्मी, मैं खाना बना रही थी। आपने बना दिया क्या? भाभी का भी व्रत होगा ना? रोशनी चहकते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। क्या कहा तूने बेटा? तू खाना बना रही थी? अरे तेरी सास और ननद भी तो रहते हैं उस घर में, वो कहाँ हैं? तेरा तो व्रत है और लोग आराम फरमा रहे होंगे, उनको बोल कि खाना बनाए। तेज आवाज में रोशनी की माँ बोले जा रही थी। अरे नहीं मम्मी, हम सब मिलकर ही खाना बना रहे थे। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हो। रोशनी ने प्यार से अपनी मम्मी को समझाना चाहा। अरे रहने दे बेटा, मुझे पता है तू भोली है बहुत, तुझे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना देगा। तू यहाँ भूखी प्यासी खाना बना रही है, लेकिन सुन, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है ससुराल में, तू बीच बीच में आराम भी कर लिया कर, कहकर रोशनी की माँ ने फोन रख दिया। माँ की बातें रोशनी के कानों में गूंज रही थी। सोच रही थी कि आखिर एक नई साड़ी अगर सासू माँ दे भी देती तो क्या जा रहा था। अब अक्सर रोज सुबह रोशनी की माँ का फोन आ ही जाता, जो धीरे धीरे रोशनी के मन में कड़वाहट पैदा कर रहा था। रोशनी अब अक्सर सुबह देर से उठती थी और तैयार हो ऑफिस निकल जाती थी। रसोई का
सारा काम कमला जी ही संभालती थी। बाकी कामों को काम वाली लगा रखी थी। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए थे। कमला जी सब कुछ कर रही थी। रोशनी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तो कमला जी रोशनी के रूम में जाती हैं और देखती हैं कि रोशनी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। रोशनी कमला जी को देखते ही फोन काट देती है। तो कमला जी कहती है, बेटा, तुम्हारी मौसी सास का परिवार तुमसे मिलने आया है, चलो थोड़ी देर उनके साथ बैठ लो। मम्मी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी तो ऑफिस से आई हूँ, प्लीज अपने रिश्तेदारों को आप खुद देखिए। रोशनी मुंह बनाकर बोली। कमला जी अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। ऐसा नहीं है कि कमला जी बहू को काम करने के लिए बुलाने आई थी। काम तो वैसे भी वही करती थी। वो तो बस बहू से इतना चाहती थी कि वो आए और मेहमानों का थोड़ा सम्मान करे, उनके साथ 2 घड़ी बैठे, जो कि रोशनी को गंवारा नहीं था। रोशनी अपनी माँ के कहने पर सिर्फ पीयूष से मतलब रखने लगी थी। मम्मी, रोशनी कहाँ है? ऑफिस से आई नहीं क्या अभी? पीयूष ऑफिस से आकर मेहमानों को नमस्ते करते हुए रसोई में आकर बोला, बेटा, वो थकी हुई है, तुम थोड़ी देर जरा बैठो सबके साथ में, मैं और तुम्हारी मौसी नाश्ता लाते हैं अभी। कमला जी ने कहा और अपनी बहन के साथ मिलकर नाश्ता खाना बनाने लगी। चाय नाश्ता करवाकर कमला जी ने खाना लगाया, तब रोशनी को खाने के लिए बुलवाया। खाना खाते समय ही थोड़ी देर को रोशनी सबके साथ बैठी, पर लेकिन बातें ना के बराबर ही की। पीयूष को रोशनी का व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर मेहमानों के सामने क्या बोलता आखिर। रोशनी, तुम्हें सबके साथ बैठना चाहिए था, बल्कि मम्मी के साथ रसोई में भी थोड़ी मदद करवानी चाहिए थी। पीयूष बाद में रोशनी से बोला, पीयूष, मैं ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, फिर यहाँ मम्मी के मेहमानों की सेवा करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि नौकरानी बन जाऊं तुम्हारे घर में। रोशनी बिफरते हुए बोली। रोशनी, यहाँ नौकरी बनने की बात कहाँ से आ गई? ये घर सबका है, मम्मी भी तो सारा दिन काम करती है घर के, तो क्या वो नौकरानी हो गई? पीयूष प्यार से बोला। वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसमें मेरा कसूर क्या है? पढ़ी होती तो ये काम नहीं करने पड़ते। रोशनी मुंह बनाकर बोली। रोशनी, तमीज से बात करो मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी बीए पास है, पर वो इस घर को अपना घर मानती है, इसलिए उन्हें घर के काम करने में हर्ज नहीं। पर शायद तुम सिर्फ खुद के लिए सोचती हो, तभी तो ऐसा बोल रही हो तुम। क्या जानो, एक मकान को घर बनाने में औरत का ही हाथ होता है, पर वो औरत मम्मी जैसी होती है। पीयूष गुस्से में बोला। पीयूष के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रोशनी का खून खौल गया। मुझे इस घर में नहीं रहना जहां मेरी बेइज्जती हो। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम अब अलग घर लोगे तभी मैं वापस आऊंगी। इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि अपनी माँ के लिए तुम मुझे यूं ही बेइज्जत करोगे। रोशनी चिल्लाकर बोली और सामान पैक करने लगी। तभी कमला जी वहां आकर बोली, बेटा, इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात हो गई? अगर तुम्हें पीयूष की कोई बात बुरी भी लगी तो आपस में निपटा लो। यूं अपना घर छोड़कर जाना सही नहीं है। आप तो रहने ही दीजिए मम्मी जी, ये सब आपने ही तो सिखाया है पीयूष को। रोशनी तेज आवाज में बोली। कमला जी ने रोशनी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन
रोशनी की मम्मी ने इस तरह से उसके कान भरे थे कि उसको कमला जी द्वारा उसको समझाने का हर प्रयास रोशनी को जालसाजी या चतुराई लगने लगा था। पीहू ने भी अपनी भाभी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोशनी को तो अब वह छोटी सी चंचल बच्ची अब अपनी दुश्मन लगने लगी थी। रोशनी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं जो तुम घर छोड़कर जा रही हो अपना। पीयूष गुस्से में बोला। ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारी मम्मी का है। रोशनी भी गुर्राई। बेटा मत जाओ यूं, कमला जी ने उसे रोकते हुए बोला। कमला, जाने दो बहू को। और रोशनी, एक बात ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने नहीं आएंगे। खुद जा रही हो, खुद वापस आओगी तो ठीक, वरना। कमला जी के पति सोमेश जी बोले, जो इतनी देर से सब तमाशा देख रहे थे। ये कभी नहीं होगा। ये बोल रोशनी अपना बैग ले निकल गई। कमला जी ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने एक न सुनी। मत रोको बहू को। कमला, देखते हैं मायके में कितने दिन रह पाती हो। इन अनुभवी आंखों ने सब देखा है। ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। देखना, कुछ दिनों में खुद ब खुद वापस आ जाएगी वो। तुम सब देख लेना। सोमेश जी अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं और अपने बेटे को सख्त वार्निंग देते हैं कि कोई भी रोशनी को लेने न जाए। इधर रोशनी अपने मायके आ गई। यहाँ रोशनी की माँ बेटी को समझाने के बजाय और भड़काती रहती। अरे बेटा, वो तेरी तनख्वाह पर ऐश करना चाहते हैं, तुझे नौकरानी बनाना चाहते हैं। अरे इसलिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया है हमने तुझे। कोई नहीं, देखना कुछ दिनों के बाद खुद लेने आएंगे तुझे। इस तरह रोशनी अपने मायके में रहने लगी। धीरे धीरे रोशनी को अपने मायके में रहते हुए 7 महीने हो जाते हैं। अब रोशनी को महसूस होने लगा कि अब उसे घर में पहले जैसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। भाभी पहले की तरह दौड़ दौड़ कर उसका काम नहीं करती। अब तो रोशनी को अपने ऑफिस के साथ साथ घर भी देखना पड़ रहा था। शाम को घर आकर भाभी बहाने बना देती कि दिन भर थक गई है, और माँ भी अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दे देती। रोशनी सुबह नाश्ता बना के जाती और शाम को भी ऑफिस से आकर खाना बनाती। धीरे धीरे रोशनी ने ध्यान दिया कि जब भी उसकी तनख्वाह मिलने का समय आता तो घर में सब उसको पूछने लगते और तरह तरह के बहाने बनाकर उससे पैसे ऐंठने लगते। भैया भाभी तो सिब्बू की फीस के लिए पैसे भी रोशनी से मांगने लगे थे। घर में सुख सुविधाओं की अनेक वस्तुएं उसके पैसों से ही आ रही थी, लेकिन अगर वह अपने पर खर्च करती तो भाभी महंगाई का रोना लेकर बैठ जाती और उसे मना कर देती। इन सब बातों में माँ भी भाभी का ही साथ देती। आज सब रिश्ते उसे खोखले लग रहे थे। इतना सब सोचते सोचते रोशनी की आंख लग जाती है। सुबह रोशनी अपने ऑफिस के गेट पर जैसे ही पहुंचती है तो उसे सामने अपनी सास कमला जी दिखाई देती हैं। उनको देखते ही रोशनी के हृदय में एक हलचल सी होने लगी। आश्चर्य भरी आंखों से वह पीयूष की मम्मी यानी अपनी सास को देखती है, और जैसे ही उनके पांव छूने को होती है तो कमला जी उसको जोर से गले लगा देती है। उनके प्यार की गर्माहट से रोशनी के मन में जमी बर्फ पिघलने लगती है। रोशनी ने भी अपनी सास को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। कैसी हो बहू? कमला जी ने बड़े नरम शब्दों से पूछा। ठीक हूँ, आप और घर में सब लोग कैसे हैं?
रोशनी ने झुकी निगाहों से जवाब दिया, कोई ठीक नहीं है बेटा, तेरे बिना घर घर नहीं लगता। पीयूष तो ना कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है, बस ऐसे तैसे जिंदगी को जी रहा है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, घर वापस आ जा बेटा, कहकर कमला जी का गला भराया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। कुछ देर बातें करके कमला जी वहां से चली गई। रोशनी के चेहरे पर छाए हुए निराशा के बादल छटने लगे। उसने मन में कुछ फैसला किया और घर की तरफ चल दी। उसका चेहरा एक नई ओज से चमक रहा था। जैसे ही रोशनी घर पहुंची, उसे मम्मी और भाभी की खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। मम्मी, इस बार पानी और बिजली का बिल बहुत आया हुआ है, आप रोशनी से कहकर ये दोनों बिल भरवा देना और काम वाली के पैसे और दूध के पैसे भी ले लीजिएगा रोशनी से। भाभी की आवाज सुन के रोशनी के कदम वहीं रुक गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो यहाँ रह रही है तो इस घर के प्रति भी तो कुछ फर्ज बनते हैं उसके। मम्मी की आवाज रोशनी के कानों में टकराई। उसने घर में प्रवेश किया। वे दोनों रोशनी को देख सकपका गई। अरे बेटा, जल्दी आ गई आज। अच्छा सुन, ये बिजली और पानी। मम्मी, मुझे थक लग गई है, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अपनी मम्मी की बात को बीच में काटते हुए रोशनी अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर रोशनी अपने बैग में अपना सामान डालती है और बाहर आ जाती है। भाभी और मम्मी दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ मम्मी। लेकिन बेटा, और रोशनी मम्मी की बात को अनसुना कर घर से निकल पड़ती है। रोशनी अपने ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाकर बैल बजाई। दरवाजा उसके ससुर सोमेश जी ने खोला। वो उसे देखकर हैरान रह गए। रोशनी आगे बढ़कर उनके पांव छूती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा। सोमेश जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये घर तुम्हारा है बेटा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले थे, कहकर उन्होंने कमला जी को आवाज लगाई। सामने रोशनी को देख कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़े। मुझे माफ कर दीजिए माँ, कहकर उनके गले लग गई। कुछ देर में पीयूष कमरे से बाहर आता है। मेरी गलती बहुत बड़ी है, क्या आप मुझे माफ? आज सही मायनों में मैं अपने घर आ गई हूँ। हाँ, ये घर मेरा है, रोशनी का गला भर आया था। तुम वापस आ गई रोशनी, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इतने में पीहू आती है और कहती है, माँ, अब भाभी के आते ही मुझे भूल मत जाना। और पूरा घर खुशियों की खिलखिलाहट से गूंज उठता है। सोमेश जी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे और आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।